सो गाइस, पॉपअप सब्सक्राइबर बटन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको दो चीज़ की जो ज़रूरत पड़ेगा वो है काइनमास्टर और एक है पिक्सल ऐप। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पिक्सल ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको कैंसिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे इस टेक्स्ट को आपको सिंपली डिलीट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे आपको ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इमेज साइज पे जाना है। इमेज साइज के बाद यहाँ पे आपको कस्टम पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूट्यूब थंबनेल। यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ओके करना है। उसके बाद आपको बीच वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव का, तो यहाँ पे आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको कुछ इस तरह से आपको इसके साइज और यहाँ पे जो इस तरह से आपको क्रिएट कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप इसे देख के इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। इतना क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ यानी कि साइड में आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको 3 और लास्ट के वाले ऑप्शन पे आपको शेडो का ऑप्शन मिला है। यहाँ पे आपको सिंपली इनेबल कर देना है और जितना इनेबल होगा आपको उतना ही करना है। आगे या पीछे आपको नहीं करना है। एडजस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये इतना ही आपको परफेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का हमने क्रिएट कर लिया। साइज के हिसाब से आपको इतना ही क्रिएट करना है। उसके बाद आपके चैनल का भी जो भी लोगो है आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐड करने के लिए इस वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली करके आपको इनपुट वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं इनपुट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मेरा एक लोगो ले लेता हूँ। सो गाइस, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मेरे चैनल का लोगो है मैंने यहाँ पे इनपुट कर लिया। कुछ इस तरह से आपके साइज़ को यहाँ पे आपको इस तरह से आपको साइज़ के हिसाब से यहाँ पे आपको एडजस्ट करना होगा। जो भी मतलब कि आपको जितना साइज़ रखना चाहते हैं उतना साइज़ यहाँ पे रख सकते हैं, जैसा आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे साइज़ को एडजस्ट करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको क्लिक करना है। मैं यहाँ पे ब्रश वाले ऑप्शन को इनेबल कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। उसके बाद आपको नीचे वाला ये जो आप सेव लिया था उसको आपको यहाँ पे लॉक कर देना है, जैसे कि हमें डिस्टर्ब ना करें। उसके बाद यहाँ पे लोगों पे आपको क्लिक करके आपको सही तरीके से आपको एडजस्ट कर लेना है आपके हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे आपको टेक्स्ट को ऐड करना होगा। तो यहाँ पे आपको ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एडिट वाले ऑप्शन पे जाना है और आपका जो भी चैनल का नाम है यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे मेरा चैनल का नाम लिख लेता हूँ टेक मोबाइल पीसी। और लिखने के बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कलर में जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्लैक चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको फ्रंट को डालने की ज़रूरत होगा। तो यहाँ पे मैं एक फ्रंट वाले ऑप्शन पे जाऊँगा और मैं एक फ्रंट को यूज करूँगा। आप कोई भी फ्रंट यूज कर सकते हैं। मैं ये वाला फ्रंट यूज करूँगा क्योंकि अच्छा लगता है। ये वाला फ्रंट यूज कर लें। उसके बाद इसके साइज को कुछ इस तरह से एडजस्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्पेसिंग का। यहाँ पे आपको इस तरह से आपके इस टेक्स्ट के ऊपर कुछ इस तरह से स्पेस दे देना है, जैसे कि ये अच्छा लग दे पाएँ। उसके बाद यहाँ पे आपको दूसरे वाले टेक्स्ट को आपको ऐड करना है जो कि आप चैनल के रिलेटिव है। जो भी आप अपने चैनल में अपलोड करते हैं उसके टॉपिक के हिसाब से आपको टेक्स्ट लेना है। तो यहाँ पे टेक्स्ट निकलेंगे, हम प्लस वाले ऑप्शन के टैग करेंगे टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि आप कोई भी आपके चैनल के हिसाब लिख सकते हैं। जैसे कि मैं आपके काइनमास्टर के रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कुछ, जैसे कि आप पढ़, जैसे कि यहाँ पे मैंने टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो यहाँ पे लिख लिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का आपको लेटर देख सकते हैं। जैसे कि मैं ये वाला यूज करूँगा तो डबल दे देना है। उसके बाद आगे की तरफ भी आपको इस तरह से दे देना, ये अच्छा लुक आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से देने के बाद आपको स्पेस दे देना है। उसके बाद यहाँ पे ओके पे सिंपली क्लिक कर देना है और इसके साइज़ को कुछ इस तरह से छोटा कर देना है। उसके बाद आपको कलर में जाना है। कलर में जाने के बाद यहाँ पे आपको ब्लैक को चूज़ कर लेना है और यहाँ पे इस फ्रंट को ही आपको रहने देना है क्योंकि ये अच्छा लग देगा। उसके बाद इस टेक्स्ट को जो है आपको कुछ इस तरह से छोटा करके इस आपके चैनल के जो टेक्स्ट है उसके ऊपर आपको कुछ इस तरह से छोटा से आपको यहाँ पे बिठाना होगा, यानी कि रख देना होगा, तभी ये अच्छा लुक दे पाएगा। और यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे बिल्कुल पूरा सही तरीके से ताकि अच्छा दिख पाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने पूरा सारा कुछ यहाँ पे सेटअप कर लिया और ये बिल्कुल अच्छा लुक देखने को मिलेगा। यहाँ पे साइड में इस तरह से हम स्पेस रखें, यानी कि ये हमारा जो सब्सक्राइब बटन है ये ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपको क्या करना है कि आपको मैं यहाँ पे दिखा लेता हूँ। आपको इस वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं सेव करने के लिए। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव एज इमेज पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कॉस्ट्यूम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अल्ट्रा पे सिलेक्ट करके आपको इस जो इमेज है आपको सेव कर लेना है। और यहाँ पे सेव करने के बाद मैं आपको काइनमास्टर को ओपन करके दिखा रहा हूँ कि आपको किस तरह से एडिट करना है। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ काइनमास्टर की ओर।
जैसा कि देख सकते हो मैंने काइनमास्टर को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको प्लस आइकन पर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे आपको 16:9 का एक रेशो ले लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है कि बैकग्राउंड में जाना है। बैकग्राउंड में जाने के बाद यहाँ पे आपको ब्लैक बैकग्राउंड चूज़ कर लेना है। उसके बाद ब्लैक बैकग्राउंड को चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपको कलर वाले ऑप्शन पर जाके कुछ इस वाले लाइन को आपको यहाँ तक लगाना है। उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे लाके इसको पूरा ग्रीन कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे ग्रीन कर रहा हूँ, फुल ग्रीन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे 6 से 4 सेकंड तक ही रहने देना है। उसके बाद आपको लेयर पे टैप करना है। लेयर पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपको मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद आपने जो भी इमेज अभी सेव किया था आपको उसी इमेज को यहाँ पे इनपुट कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इनपुट कर ले। आपको जितना साइज रखना है रख सकते हैं, बाद में इसे भी एक्सपोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इतना ही साइज रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम एनिमेशन में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको स्लाइड ऑफ वाले ऑप्शन पे, सॉरी गाइस, यहाँ पे आपको एनिमेशन देना है स्लाइड ऑफ। उसके बाद इसके स्पीड को आप इस तरह से आपके हिसाब से आप स्पीड को जो एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये वाला मैं स्पीड को यहाँ पे 1 ही रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ओके करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आउट एनिमेशन देना है, जो भी इसका हम दे देते हैं स्लाइड डाउन, ये देख सकते हैं हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपका जो भी सब्सक्राइब बटन है उसे ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने डाउनलोड करके लिख लिया, इन्हें डाउनलोड करके रख लिया है। इसका लिंक मैं दे दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मीडिया में जाऊँगा, उसके बाद जो भी डाउनलोड फोल्डर है उसके अंदर जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ग्रीन स्क्रीन को ऐड कर लिया, जो भी सब्सक्राइब बटन है। उसके बाद यहाँ पे क्रोमा की में जाना है। उसके बाद इसको भी आपको इस तरह से इनेबल कर देना है और ये इनेबल हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आपको इस तरह से टाइमलाइन में लाना है। उसके बाद यहाँ पे इसके साइज़ के हिसाब से आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है ताकि ये अच्छा दिख पाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे ओके करना है और यहाँ पे इसके भी आपको एनिमेशन देना है। इसको आउट एनिमेशन देना है, आपको एनिमेशन देना नहीं है। इसे आपको सिंपली स्लाइड डाउन दे देना है, 1 कर देना है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये आपको कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। इसके साउंड भी आपको यहाँ पे देख सकते हैं। इसका जो आपको स्लाइड डाउन हो, आपको कुछ इस तरह से थोड़ा इसके स्पीड को बढ़ा देना ताकि यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन में नहीं रह पाए। तो हम इस तरह से इसकी स्पीड को एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको फिर एक बार प्ले का आपको दिखा लेता हूँ। तो एंडिंग में आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। थोड़ा सा और रह रहा है तो इसको हम और इसके स्पीड को हाई कर देते हैं ताकि ये दिख ना पाए एंडिंग के टाइम। यहाँ पे मैं प्ले करके दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये थोड़ा सा रह रहा है तो ये आपको यहाँ पे इस तरह से क्रॉप भी कर सकते हैं और आपके एडजस्ट हिसाब से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं और ज़्यादा आपके टाइम नहीं लूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ और एक वीडियो पे आपको लेके दिखा रहा हूँ। जैसा कि मेरा ये वाला वीडियो है, तो मैं यहाँ पे वो जो सेव किया था उसको ऐड करने के लिए यहाँ पे लेयर वाले टैप वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मीडिया में जाऊँगा, उसके बाद एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसे यहाँ पे इनपुट कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्रोमा की में जाके इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपके साइज़ के हिसाब से आप यहाँ पे इस तरह से रख देंगे। उसके बाद मैं आपको एक बार प्ले करके यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं प्ले कर दे रहा हूँ और देख सकते हैं आपको कुछ इस तरह का आपको एनिमेशन देखने को मिलेगा। तो गाइस इस तरह से आप बहुत ही आसानी के साथ पॉपअप सब्सक्राइबर को यहाँ पे क्रिएट करके अपने वीडियो में यूज कर सकते हो। सो गाइस अगर आपको अच्छा लगता है सो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह नए टॉपिक के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।